700 से भी ज्यादा पन्ने। बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड वाकई में बहुत बड़ी है, पर आज हम इसी किताब की आत्मा को समझने वाले हैं। वो जो एक कश्मकश है ना, एक तरफ उम्मीद और दूसरी तरफ सत्ता की कड़वी हकीकत, बस इसी के बीच के सफर को हम आज जानेंगे। ये जो बात उन्होंने कही ना, ये पूरी किताब का, बल्कि कह सकते हैं कि उनके पूरे प्रेसिडेंशियल कार्यकाल का निचोड़ है। बात यहाँ सही और गलत की नहीं है, बात है मुश्किल और उससे भी ज्यादा मुश्किल फैसलों के बीच चुनाव करने की। और यही वो द्वंद्व है, उम्मीद और हकीकत के बीच का, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2008 से। याद है वो माहौल? हवा में एक अलग ही उम्मीद थी, एक जोश था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बदलने वाला है। यस, वी कैन, सिर्फ 3 शब्द। पर ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये तो एक आवाज बन गई थी। लाखों लोगों की आवाज, एक आंदोलन की पुकार जो कह रही थी कि हाँ, हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं। एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत थी ये। और फिर आई वो रात, 4 नवंबर 2008। एक तरफ तो इतिहास बन रहा था, जबरदस्त जश्न था, पर दूसरी तरफ, जैसा ओबामा अपनी किताब में बताते हैं, उनके कंधों पर एक भारी बोझ आ गया था। वो जीत की खुशी थी हाँ, लेकिन साथ ही आने वाली तूफानों का एक डर भी था। लेकिन सवाल ये है कि ये उम्मीद, ये आदर्शवाद आया कहाँ से? उस इंसान के अंदर ये आग जली कैसे? चलिए जरा और पीछे चलते हैं और इस सफर को समझते हैं। देखिए, उनका सफर एकदम सीधा नहीं था। हवाई और इंडोनेशिया में बचपन, जहां उन्होंने पहचान और असमानता को बहुत करीब से देखा। फिर शिकागो के गलियों में एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम किया, और यहीं उन्होंने सीखा कि भाई बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत धीमा और कभी-कभी तो निराशाजनक भी होता है। हार्वर्ड में मिशेल से मुलाकात हुई और उन्होंने पैसों वाली नौकरी के बजाय जनसेवा का रास्ता चुना। और फिर आया 2004 का वो भाषण, जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश की उम्मीद बना दिया। और शिकागो का वो अनुभव शायद सबसे जरूरी था। वहीं उन्होंने ये कड़वा सच सीखा कि सिर्फ ऊंचे आदर्शों से काम नहीं चलता। आपके इरादे कितने भी नेक हों, अगर आप जमीनी हकीकत को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और यकीन मानिए, यही सबक व्हाइट हाउस में उनके सबसे ज्यादा काम आया। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, जहां उम्मीदों से भरा वो वादा असलियत की चट्टान से जा टकराता है। एक तरफ ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक संकट जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कोई हनीमून पीरियड नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। ऑफिस में पहला दिन और सामने क्या था? एक भयानक आर्थिक मंदी। मतलब बैंक एक-एक करके डूब रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी हर रोज, और फैसले लेने का दबाव था, तुरंत, अभी के अभी। तो एक तरफ थे वो बड़े-बड़े वादे और दूसरी तरफ थी वॉशिंगटन की राजनीति। यस वी कैन का नारा अब कांग्रेस के बंद दरवाजों से टकरा रहा था। एकता और उम्मीद की बातें पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ रही थीं, और बदलाव की हर कोशिश के सामने टी पार्टी का विरोध खड़ा था। यहीं पर उन्होंने सीखा कि प्रेसिडेंट होने का मतलब हमेशा सबसे अच्छा फैसला लेना नहीं होता। कई बार आपको सबसे कम बुरा विकल्प चुनना पड़ता है। सोचिए, बैंकों को बचाने का फैसला जरूरी था, पर लोगों में भयानक गुस्सा था। उन्हें लगा कि सरकार आम आदमी को नहीं बल्कि बड़े बैंकों को बचा रही है। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जिसे किताब में कमान का अकेलापन कहा गया है। जब फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, एक ऐसा फैसला जिस पर जिंदगियां दांव पर लगी हों और उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान के कंधों पर हो। वो लिखते हैं कि इसकी एक पर्सनल कीमत भी चुकानी पड़ती है। 24 घंटे की आलोचना, व्हाइट हाउस में एक बुलबुले जैसी जिंदगी जो आपको दुनिया से काट देती है, अपनी शादी, अपने परिवार पर पड़ने वाला दबाव। मतलब ये सत्ता की वो मानवीय कीमत है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। और इस अकेलेपन का, इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान कब आया? जब टेबल पर एक फाइल रखी गई और सवाल सिर्फ एक था, ओसामा बिन लादेन पर रेड के लिए हाँ कहा जाए या ना। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक तरफ खुफिया जानकारी 100% पक्की नहीं थी, अगर मिशन फेल हो जाता तो ये एक राजनीतिक तबाही होती, पर दूसरी तरफ 9/11 का इंसाफ करने का मौका था, दुनिया के सबसे बड़े खतरे को खत्म करने का मौका। उनके सारे सलाहकार अपनी अपनी राय दे रहे थे, कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में, लेकिन किताब ये साफ करती है कि आखिर में उस कमरे में वो अकेले थे। फैसला सिर्फ उनका था और किसी का नहीं।
तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है। इतनी मुश्किलों, इतनी चुनौतियों और हकीकत से टकराने के बाद उस उम्मीद का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गई? यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत गहरे निष्कर्ष पर ले जाती है। वो कहते हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका का जो वादा है वो कोई गारंटी कार्ड नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली कोशिश है, एक धीमी, मुश्किल और कई बार निराश करने वाली खोज, जो फिर भी करने लायक है। मतलब मंजिल मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, पर सफर में बने रहना जरूरी है। और यहीं पर आखिर में ओबामा उम्मीद को एक नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि उम्मीद कोई भोली भाली सोच नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उम्मीद एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन। ये जानते हुए भी कि रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं, ये चुनाव करना कि एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ना वर्थवाइल है, सार्थक है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।